हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे रवीना टंडन की। उनका नाम उनके माता-पिता का मिश्रण है। उनके पिता का नाम रवि और माँ का नाम वीणा है और यहीं से उनका नाम रखा गया है रवीना। 90s की सबसे व्यस्त एक्ट्रेस में उनका नाम जोड़ा जाता है। वो जब 21 साल की थी तभी उन्होंने 1995 में एक 11 साल की बच्ची जिसका नाम पूजा है और छाया जो कि 8 साल की बच्ची है उसको गोद लिया था उन दोनों को। क्योंकि रवीना के चचेरे भाई की बेटियां थीं ये जिनका निधन हो गया था, तब से रवीना टंडन ने सोच लिया था कि मैं सिंगल मदर बन के ही इन लोग को पालन पोषण करूँगी और इसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। इतनी मेहनत की कि वे दिन में 4 से 5 फ़िल्मों की शूटिंग एक साथ करा करती थी। उनकी लाइफ में कुछ भी उनकी उम्र की जो 21 साल की लड़की के लिए जो मनोरंजन होता है वैसा कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ़ जो भी करती थी अपने फैमिली के लिए सोच के करती थी। और यहाँ पे उनकी फैमिली माँ-बाप नहीं, क्योंकि माँ-बाप तो उनके अच्छे खासे धन से संपन्न थे। उन्होंने जो बेटियाँ गोद ली थी उसके लिए वे बहुत मेहनत करती थी उनको एक अच्छा शिक्षा देने के लिए। रवीना टंडन ने 15 साल की उम्र में ही अपने जीवन में एक्ट्रेस बनने का मन बना लिया था। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने अपने पापा के सामने एक शर्त रखी थी, क्योंकि ये बोला था उनसे कि वे अपने पिता का नाम लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, उनके रिकमेंडेशन पे कभी नहीं जाएँगे, क्योंकि उनके पापा एक जाने-माने चेहरे थे फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे वो। उनके पापा ने उनकी शर्त मान ली थी और वे कहती हैं कि उनके पापा ने आधे फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया है, इतना काम किया है, लेकिन उनके साथ कभी नहीं किया और इसका उन्हें प्राउड है इस चीज़ का, कि वो आज जो कुछ भी है अपने बलबूते पे हैं। दोस्तों, जब उन्होंने फ़िल्मी इंडस्ट्री में कदम रखा था तो तब वो कॉलेज में थी, लेकिन कॉलेज में इतनी भीड़ जमा हो जाती थी, फिर अधिकारियों को आना पड़ता था उस भीड़ को रोकने के लिए। इस रीज़न से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें सेकंड ईयर में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे थे। तो पूरी तरह फ़ोकस्ड हो गई थी अपने फ़िल्मी करियर में। अजय देवगन जो उनके साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, वह रवीना के ही सहपाठी थे। फिर जब दोनों ने मिलके एक साथ फ़िल्म किया और दिलवाले में एक बहुत ही अच्छा पेयर साबित हुआ। तो इस बीच रवीना टंडन अजय देवगन के प्यार में बुरी तरह से पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ अजय देवगन जिगर भी कर रहे थे, तो अफ़वाहें आने लगी थी कि उनका करिश्मा कपूर के साथ भी अफ़ेयर है। ये सुन के रवीना टंडन डिप्रेशन में तो चली ही गई थी, लेकिन साथ में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। क्योंकि इसी बात पे अजय देवगन का रिएक्शन आया था एक इंटरव्यू में। उन्होंने ओल्ड इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया था कि रवीना टंडन जो कर रही है वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। रवीना लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कर रही हैं, अजय देवगन ने ये कमेंट किया था। इसके अलावा रवीना टंडन का अगर कोई क्रश था, जो कि उन्होंने खुद ये बात बोला था, तो वो है ऋषि कपूर। उन्हें देखने के लिए वो घंटों खड़ा रहती थी। रवीना टंडन बॉलीवुड में संजय दत्त को ही अपने दोस्तों में गिनती करती है। उन्होंने कई फ़िल्में एक साथ की हैं, लेकिन कोई ऐसी यादगार नहीं रही। लेकिन जब राम गोपाल वर्मा ने उन्हें विभय मूवी में फिर से कास्ट करना चाहा था, तो संजय दत्त ने कहा था कि वह उम्र में काफ़ी ज़्यादा लगेंगे रवीना टंडन के सामने। ये कॉम्प्लीमेंट दिया था उन्हें कि रवीना तुम हमेशा जवान रहो। और सच में वो इतनी खूबसूरत अभी भी लगती हैं कि अ, क्योंकि वो बॉलीवुड में अपने बोल्ड सीन या सेक्सुअलिटी की वजह से आगे नहीं बढ़ी हैं। वो अब आगे बढ़ी हैं तो अपने टैलेंट की वजह से, अपनी सुंदरता, मन की सुंदरता की वजह से बढ़ी हैं। उनकी शादी एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से हुई और उनसे उनके बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी 2 बच्चे हैं। एक का नाम है राशा जो बेटी है और दूसरा है रणवीर वर्धन। बेटी बेटे को देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस तरह की परवरिश एक रवीना टंडन जैसी ही कोई हीरोइन जो कि बॉलीवुड में रहकर दे सकती है। उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को काफ़ी कुछ जंक फूड ना खाने का प्लस टीवी ये सब में बहुत कंट्रोल करा था, जो कि आगे चल के काम भी आया। वो लोग बहुत ही, आप आज किसी भी यूट्यूब वीडियो को उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उनके बच्चे किस तरीके के हैं कंपैरिजन टू अदर बॉलीवुड एक्टर्स चिल्ड्रन। अभी हाल ही में एक रियलिटी डांस शो की जज जिसमें रवीना टंडन थी, उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से शूटिंग एरिया, उनके टाइम में जो शूटिंग एरिया था, एक टिप टिप बरसा पानी जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग है, उस वो एक एरिया एक कंस्ट्रक्शन साइट था। वहाँ पे पूरी फर्श पे कीलें बिखरी हुई थी, उन्हें नंगे पैर ही रहना था इस पूरे गाने में। तो ऐसा हो गया था कि बाद में उन्हें टीटनस का इंजेक्शन भी लगाना पड़ा था और फिर वो बहुत बीमार भी पड़ गई थी, क्योंकि जो बारिश था वो ठंडा पानी था काफ़ी, जो बारिश इस गाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
तो और यही नहीं, इसके अलावा भी और भी जो कितनी सारी ऐसी मूवीज़ रही हैं जिसमें उन्हें चट्टानों पर, कीलों पे उनके पैर में अक्सर लग जाया करते, तो उन्हीं के साथ नहीं, ऐसा अक्सर औरों के साथ भी होता था, उन्होंने ये ज़िक्र किया है। आज की युवा पीढ़ी को वे मोटिवेट करते हुए कहती हैं कि स्क्रीन पर आप जो ग्लैमर देखते हैं, वह पर्दे के पीछे की अनकही कहानियों को छिपा देता है। रिहर्सल के दौरान चोट लगना आम बात है, फिर भी हम सभी उन्हें सहते हैं और शो चलते रहना चाहिए, चाहे स्क्रीन पर हो या स्टेज पर हो। दर्द और सहने के बावजूद किसी की अभिव्यक्ति और मुस्कान कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये वो संघर्ष है जो सभी कलाकार और कोरियोग्राफर्स सहते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें।